ट्यूटोरियल्स के बाद अगला आइकन क्विज़ेस का है, जिसके जरिए आप अपने क्विज को हल करके सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले क्विज टाइटल, इसके बाद वो डेट जिसको ये क्विज पूछा गया, इसके बाद इस क्विज की एंड डेट, क्विज के टोटल मार्क्स, क्विज का स्टेटस, क्विज का सबमिट स्टेटस और रिजल्ट शामिल हैं। क्विज को सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाता है और सबमिट स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ नजर आ जाता है, जिसका मतलब है कि आपने क्विज हल करके सबमिट कर दिया है। क्विज़ेस के बाद अगला आइकन असाइनमेंट्स का है, जिसके जरिए आप दी गई असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करके इसी पेज पर सबमिट के बटन को इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट की ड्यू डेट तक जमा करवा सकते हैं। असाइनमेंट को सबमिट करने का तरीका कुछ इस तरह से है। आपके सामने सबमिट का बटन है। इस बटन को क्लिक करने से आपके सामने एक पेज खुल जाता है। इस पेज पर ब्राउज के बटन को क्लिक कीजिए। जहां पर आपकी असाइनमेंट पड़ी हुई है वहां पर जाकर अपनी असाइनमेंट पर क्लिक करें और ओपन का बटन दबाएं तो आपकी असाइनमेंट का एड्रेस सिलेक्ट योर फाइल वाले खाने में नजर आ जाता है। इसके बाद सबमिट का बटन दबाएं तो आपकी असाइनमेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पेज पर आखिरी कॉलम डिस्कशन का है, जहां पर आप दी गई असाइनमेंट के बारे में अपने इंस्ट्रक्टर से सवालात पूछ सकते हैं। असाइनमेंट के बाद अगला आइकन जीडीबी यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है, जिससे पहले एमडीबी यानी मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड के आइकन को डिस्कस कर लेते हैं। एमडीबी VULMS का स्पेशल फीचर है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के किसी भी लेसन के बारे में सवालात पूछ सकते हैं और इंस्ट्रक्टर की तरफ से दिए गए जवाबात भी पढ़ सकते हैं। अगर आप MDB के आइकन पर क्लिक करें तो आपके सामने एक टेबल की सूरत में कुछ इंफॉर्मेशन मुहैया की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर लेसन के लिए लेक्चर स्केड्यूल के मुताबिक अलहदा MDB खोला गया है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी नए लेसन के लिए MDB खोला जाता है तो गुज़िश्ता लेसन के MDB को बंद कर दिया जाता है। लिहाजा एक वक्त में स्टूडेंट्स को एक ही लेसन का MDB खुला हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि सवाल सिर्फ उसी लेसन के MDB पर पूछा जा सकता है जिसका स्टेटस ओपन है। MDB में स्टूडेंट्स न सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स के पोस्ट किए गए सवालात पर कमेंट भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ सेमेस्टर का खाना है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स किसी भी गुज़िश्ता सेमेस्टर में पूछे गए सवालात और उनके जवाबात देख सकते हैं। इस तरह इन्हें इस कोर्स के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद मिलती है। यहाँ पर यह बात भी अहम है कि स्टूडेंट्स सिर्फ करंट सेमेस्टर में किसी भी लेसन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। पुराने सेमेस्टर्स में ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। सवाल पूछने का तरीकाकार कुछ यूं है कि जिस MDB का स्टेटस ओपन है, इसमें दिए गए व्यू के लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर पोस्ट मैसेज का बटन है, जिसको क्लिक करने से आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिस पर आप अपना सवाल टाइप करके
पोस्ट मैसेज का बटन दबाएंगे तो सवाल MDB पर अपीयर हो जाएगा। GDB और MDB में फर्क ये है कि GDB पर इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को एक टॉपिक देता है जिस पर स्टूडेंट्स अपने कमेंट्स जमा करवाते हैं और बाद में इंस्ट्रक्टर इन कमेंट्स को मार्क करता है और इनका रिजल्ट स्टूडेंट्स देख सकते हैं। MDB कोर्स के मुतालिक सवाल